सुप्रभात छात्रों, मैं पिंकी कुंद्रा आज हिंदी की कक्षा में स्पर्श पुस्तक के पद्य खंड के पाठ 2 मीरा के पद पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ पढ़ाने से पूर्व इस पाठ की कवित्री मीरा के विषय में संक्षिप्त जानकारी दूंगी। कृष्ण की दीवानी मीराबाई का जन्म सन 1503 में जोधपुर के किसी गांव में हुआ था। उनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। वे श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। उन्होंने अपना सारा जीवन श्री कृष्ण के लिए ही समर्पित कर दिया और उनके भजन कीर्तन में ही लीन रहने लगी। मीराबाई की काव्य भाषा में राजस्थानी, गुजराती, ब्रज, पंजाबी आदि भाषाओं का मिश्रण मिलता है। प्रस्तुत पाठ मीरा के पद के 2 पद हैं, जिसमें उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित की है। वे श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती थीं, क्योंकि श्री कृष्ण करुणा एवं दया के सागर और अपने दासों के ऊपर कृपा दृष्टि रखते थे। तो छात्रों, मीरा के विषय में संक्षिप्त जानकारी आपको प्राप्त हो ही गई है। अब हम सर्वप्रथम पहले पद को पढ़ेंगे और उसके भाव को स्पष्ट करेंगे। तो प्रथम पद का सरलार्थ इस प्रकार है कि मीरा ने बताया है कि वे श्री कृष्ण से आराधना करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि वे उनके कष्टों को दूर उसी तरह करें जिस तरह अन्य भक्तों के कष्टों को उन्होंने दूर किया। तो अब हम प्रथम पद की कुछ पंक्तियों को पढ़ेंगे और स्पष्ट रूप से उसके शब्दार्थ को बताते हुए उसकी व्याख्या करेंगे। तो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राख्यो आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। तो ये पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें कि मीरा की राजस्थानी और गुजराती भाषा का पुट मिलता है। तो शब्दार्थ है, हरि का अर्थ है श्री कृष्ण, हरो दूर करो, जन सेवक, लाज इज्जत, बढ़ायो बढ़ाना, चीर वस्त्र, भगत भक्त, नरहरि। तो विष्णु ने, श्री कृष्ण ने नरहरि का रूप उस समय धारण किया जब उनके भगत प्रहलाद पर कष्ट आया था और उसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने नरहरि का अर्थ होता है कि आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर पशु का। तो इस तरह उन्होंने सिंह और मनुष्य के रूप में अवतार लिया था। धर्यो धारण करना, बूढ़तो डूबता हुआ, गजराज हाथी, राख्यो रक्षा करना, काटी काटना, कुंजर हाथी का पर्यायवाची, पीर पीड़ा, लाल स्वामी, गिरधर श्री कृष्ण, मारी का अर्थ है हमारी। ये राजस्थानी शब्द हैं। तो ये थे शब्दार्थ। अब हम लोग इस पद की व्याख्या करेंगे। मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती हैं कि हे भगवान, आप ही अपनी दासों की रक्षा की है अभी तक और मुझ जैसी दासी की पीड़ा भी हरें। आपने अपमानित द्रौपदी की लाज बचाई थी जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया था, तो आपने ही उसे वस्त्र प्रदान किए थे। आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी की रक्षा की थी और उसे मगरमच्छ के मुंह से बचाया था। इस प्रकार आपने उस हाथी की पीड़ा दूर कर दी थी। दासी मीरा कहती है कि हे गिरधर, हे स्वामी, आप मेरी पीड़ा भी हरो और मुझे भी भवबंधनों से छुटकारा दिलाओ। तो इस तरह मीरा ने अपनी प्रार्थना श्री कृष्ण के समीप रखी और इस पाठ का यह भावार्थ था। तो बच्चों,
छात्रों, आप लोगों को इस पाठ को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। तो इसलिए ये पाठ के सारे प्रश्नोत्तर आपको अगली कक्षा में बताए जाएंगे और आप इस पाठ का भावार्थ अपनी पुस्तिका में लिखेंगे और अगली कक्षा में हम लोग दूसरे पद को भी पढ़ेंगे। तो इस तरह मीराबाई की पद को हम लोगों ने पढ़ा। तो धन्यवाद छात्रों।